कहते हैं कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इसलिए कर्म करते वक्त जरा संभल कर, क्योंकि आप जैसा बोओगे वैसा आपको काटना ही काटना है। भले आप कितने भी बड़े बादशाह क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या फिर एक साधारण इंसान ही क्यों ना हो, आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म आपको ठीक उसी प्रकार से ढूंढ कर ले लेगा जिस तरीके से गाय का एक छोटा सा अबोध बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में भी अपनी माँ को बड़ी ही आसानी के साथ ढूंढ कर ले ही लेता है। आइए दोस्तों, इस कहानी के जरिए ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारे द्वारा किए गए कर्म किसी न किसी रूप में हमें भुगतने ही पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही गरीब मछुआरे की, जो दरिया किनारे खड़ा बेचारा मछलियाँ पकड़ रहा था। होता यूँ है दोस्तों कि एक ताकतवर आदमी, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था कि साहब मैं तो ताकतवर हूँ, वो दादा टाइप में समझ लो आप, कोई दादा होता है ना उसी टाइप का कोई बंदा, वो पास में से होकर गुजरता है और उस मछुआरे के हाथ में बड़ी सी मछली को देखकर उस ताकतवर आदमी के दिमाग में लालच आ जाता है और वो बलपूर्वक अपनी शक्ति दिखाकर कि लाए मेरे को ये मछली दे दे, वो उस मछली को छीन लेता है। मछली को जैसे ही वो छीनता है तो मछली अभी थोड़ा थोड़ा जिंदा थी, अभी थोड़ा थोड़ा फड़फड़ा रही थी, तो मछली ने उस ताकतवर आदमी के अंगूठे पे काट दिया। अब वो ताकतवर आदमी सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर को बताता है कि साहब मेरे को मछली ने काट दिया है। तो डॉक्टर साहब ने उसको पट्टी वगैरह लगाई और बोलता है कि भैया 3 दिन के बाद आना। ठीक है, 3 दिन के बाद वो वापस जाता है, देखता है, पट्टी खोलता है, देखता है तो जख्म और गहरा हो गया। डॉक्टर ने इस बार कहा कि भैया जख्म तो गहरा हो गया है, अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जाएगा। अब वो करता भी क्या, तो उसने डॉक्टर साहब को बोल दिया ठीक है डॉक्टर साहब काट दीजिए अंगूठा। डॉक्टर साहब ने अंगूठा काटा, फिर पट्टी करी, बोलता है 7 दिन के बाद आइए। 7 दिन के बाद बंदा फिर जाता है, उस अब की बार देखता है तो जख्म और भी गहरा हो गया। डॉक्टर बोलता है कि यहाँ तक हाथ जाएगा भाई, यहाँ तक हाथ जाएगा तुम्हारा। ठीक है साहब काट दीजिए हाथ, क्या करता अब करना है, उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, नहीं तो पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। उसने वहाँ तक हाथ भी कटवा लिया। उसके बाद डॉक्टर बोलता है 3 दिन के बाद वापस आइए। 3 दिन के बाद वापस जाता है तो जख्म फिर गहरा हो जाता है। अब की बार वो किसी एक बुद्धिमान आदमी के पास जाता है और पूछता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यार क्या पता टाइम ही खराब चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उस बुद्धिमान आदमी ने कहा अरे भाई कहीं के कोई जुर्म तो नहीं किया, किसी कमजोर के साथ कोई जुर्म तो नहीं किया, कहीं पे कोई अत्याचार तो नहीं किया। बोलता साहब किया तो था। अबे ढूंढ उस आदमी को जिसके साथ किया था, क्योंकि उसी के हाय का ये परिणाम है कि तुम्हारा हाथ कट रहा है। वो जैसे तैसे करके जाता है, उस मछुआरे को पकड़ता है और उसके पैरों में जाके गिर पड़ता है। अबे माफ़ कर दे भाई, मेरे को माफ़ कर दे, मैंने उस दिन बलपूर्वक तेरी मछली छीनी थी। अब ये तो बता तुमने मेरे को श्राप दिया, हाय दी, या फिर ऐसा क्या किया भाई कि मेरा दर्द बढ़ ही रहा है, कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं है, मेरा तो टाइम ही खराब आ गया है। वो मछुआरा बोलता है भाई मैंने तुमको कोई श्राप वगैरह नहीं दिया है, मैंने तो सिर्फ ऊपर देखकर ऊपर वाले को इतना कहा था कि ये मुझे अपनी शक्ति दिखा रहा है, हे मालिक तू इसे अपनी शक्ति दिखा देना। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे द्वारा किए गए कर्म भी हम तक पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए किसी पर भी जुर्म करने से पहले अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। धन्यवाद।